बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इट्स यू वर्सेस यू। ऐसे ही कितनी वीडियो तुम देख चुके हो लेकिन अभी तक कुछ भी काम किया नहीं ना। सुनने में बहुत कूल लगा होगा कि यार इट्स ओनली मी वर्सेस मी, और किसी से मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ खुद से है। लेकिन पता है इससे भी ज़्यादा कूल क्या है? तुम्हारा ये पता करना कि तुम एग्जैक्टली कैसे अपनी लाइफ के बेस्ट वर्जन बन सकते हो, बजाय कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट या मोटिवेशनल बुलशिट के। अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी तो तुम्हें एग्जैक्टली पता हो गया होगा कि तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है, बट तुम तो अभी यहाँ पर हो ना। फिर इसके बीच का तुम गैप कैसे भरोगे? तो इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी डेस्टिनेशन और अभी जहाँ पर तुम हो उसके बीच का गैप भर सकते हो। देखो, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, सिर्फ एक बार अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। यार मुझे बहुत खुशी होगी यार कि मेरी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो रही है, और एक्चुअल में लोगों की लाइफ चेंज होती है क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपने अंदर खुद इम्प्लीमेंट करी है। मुझे ना अलार्म की ज़रूरत पड़ती है सुबह उठने के लिए, ना मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कोई वीडियो देखनी पड़ती है कि मुझे मोटिवेटेड फील हो तो एक्सरसाइज करूँ। रीडिंग करने की तो ज़रूरत ही खत्म हो गई। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अभी तक तुम इतनी सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, वो सारी बुक्स, चाहे वो हाउ टू विन फ्रेंड्स, ये वो फलाना डिकाना, बट तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें एक्चुअली किस बुक की नीड है। नीड और वांट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अपन हमेशा वांट के चक्कर में वो चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। बट तुम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन को जान के। अगर तुम्हें ध्यान होगा तो मैंने तुमसे बोला था कि तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम अपनी फ्यूचर लाइफ में क्या काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, और अगर बिजनेस कर रहे हो तो कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि इसी के हिसाब से तुम्हारे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करोगे। जैसे अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए तुम्हें कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है। तुम्हें एक बेसिक आइडिया चाहिए कि अगर मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मुझे कनेक्शन बनाने आना चाहिए। अगर मेरे क्लाइंट्स हिंदी वाले हैं तो हिंदी में बात करते आना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश में आना चाहिए। जब तुम्हारे पास अपने आप एक लिस्ट बनती जाएगी स्किल्स की जिसकी तुम्हें सच में ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ेगी, लेट्स बी रियल, तुम्हारी लाइफ में ये सारे कोर्स ऑफ एक्शंस के बीच में तुम्हारे साथ सेटबैक्स आएंगे। तुम्हें रोक सकते हैं तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, बट तुम उसको कैसे हैंडल करोगे? तुमने नोटिस किया होगा कि सक्सेसफुल इंसान इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता है कि उसके पास बहुत खास टैलेंट है या फिर उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बहुत गजब। नहीं, मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग आज इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन लोगों ने गिव अप नहीं किया। तुमने देखा होगा कि एलन मस्क, उसकी कंपनीज कितनी बार फेल हुई, कितनी बार। तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते कितना मेंटली डिस्टर्बिंग है कि तुम कोई काम करने जा रहे हो और बीच में ही तुम्हारा काम रुक जाए, या फिर तुम्हारा काम कंप्लीट होने के बाद पूरा 100% डिस्ट्रॉय हो जाए। कई लोगों के तो थोड़े से काम बिगड़ते हैं और वो रुक जाते हैं, बट एलन मस्क का एग्जांपल देखो। ऐसे रिजिड होके नहीं रहना है, अपन को डायनामिक बनना है। अपन को पता होना चाहिए कि सिचुएशन चेंज होगी तो अपन को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। एक वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कैसे तुम बड़े बड़े मॉर्निंग रूटीन सेट करते हो और फिर बीच में ही रुक जाते हो। इवन तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जो तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पता है क्या? बहुत छोटे एक्शंस लो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें ये बुक रीड करने की ज़रूरत है तो उसके सिर्फ 2 पेज रीड करो, 2 नहीं तो 1 पेज रीड करो, लेकिन डेली करो। 1 पेज भी नहीं हो रहा है, ठीक है, आज मैं सिर्फ 2 लाइन रीड करूँगा। अपने डायरी में लिख लो कि आज मैं सिर्फ 2 लाइन ही रीड करूँगा। 2 लाइन नहीं हो रही, 1 लाइन रीड करूँगा, लेकिन डेली करूँगा। यही छोटी छोटी चीज़ें बड़ा चेंज कब ले आएंगी तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। अब ये सब तो तुम कर लोगे, ये सब तो तुम्हारे हाथ में है, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जिसके लिए मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट सिस्टम। तो मैं जेन्युइनली ज़रूरत है एक सपोर्ट सिस्टम की। देखो कितने ग्रेट एग्जांपल हैं कि एंड्रू के पास ट्रिस्टन है, गोकू के पास वेजिटा है, नरूटो के पास सासुके है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लड रिलेटेड हो। तुम्हें लिटरली एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जो तुम्हारे वो छोटे छोटे स्टेप्स के बीच में तुम्हें अकाउंटेबल रखे और तुम्हें ट्रैक से भटकने ना दे। और अगर तुम्हारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो तुम कमेंट पे लिख सकते हो। ये चैनल पे मैं सच में एक फैमिली जैसा ही बिल्ड करना चाहता हूँ जो एक दूसरे की हेल्प करे ग्रो करने में। और अगर जो मैंने समझाया है वीडियो में वो तुम्हें सही से समझ में आया हो तो नीचे कमेंट पे बताना, क्योंकि अगर तुम कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हें सही से एक्सप्लेन कर भी पा रहा हूँ या नहीं। Thank you so much for watching and wake up to reality.